से 2 चीज़ें तो हो गई हैं, मतलब एक आप ज़िक्र कर रहे थे यूएस बॉन्ड यील्ड का, और उसके बाद सोमवार को यूएस बॉन्ड यील्ड के चक्कर में क्या उठापटक मची है वो हम सब ने देखा है। तो वैसे शायद उस दिन बहुत सारे हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे कि अच्छा, सोमेश जी को पता नहीं क्या अमेरिका में और उसमें भी जाके बॉन्ड यील्ड पता नहीं क्या-क्या देखते रहते हैं, क्या होता है उससे? अब क्या होता है वो हमने सोमवार को देख लिया। और साथ में हमने बात की थी 19,500 टूटा, और उसके भी नीचे अगर जो 19,224 वाला लेवल है, अगर वो टूट गया, तो ये 2 निशान हम लोगों की बातचीत में लगे थे, ये दोनों ही निशान टूट चुके हैं। अब क्या? जी, नमस्कार। देखिए, बॉन्ड यील्ड तो अभी परेशान कर रहा है 5% के आसपास और वो परेशान करेगा थोड़ा और। हमारे मार्केट में अ, उसका इम्पैक्ट ये है कि पहली चीज़ कि 19,500 नहीं टूटना चाहिए था, बहुत समय से होल्ड करके रखा था। लेकिन 19,500 टूटने का क्लोजिंग बेसिस पे क्लोजिंग क्लोजिंग बेसिस पे फिर से उसके नीचे आने का मतलब यही है कि 19,200 एक होप सपोर्ट रहता है स्ट्रक्चर के हिसाब से, बिकॉज़ वहाँ से एक अगर सपोर्ट ले सकता था तो वहाँ से एक डब्ल्यू शेप की रिकवरी पॉसिबल थी स्ट्रक्चर के हिसाब से। लेकिन साथ में हमें एक सिग्नल लेना था निफ्टी बैंक से भी 43,000 पे, बिकॉज़ 43,000 काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल था निफ्टी बैंक के लिए और अभी भी है। वीकली बेसिस पे क्लोज़ उसके नीचे अगर होता है तो वो ठीक बात नहीं है, बिकॉज़ वो वीकनेस क्रिएट कर देगा। तो आज का जो निफ्टी का वीकनेस क्रिएट हुआ वो उसमें निफ्टी बैंक का भी बहुत बड़ा हाथ रहा कि 43,000 नहीं सँभाल पाया है। तो ये सेल जो आया है 19,500 के नीचे क्लोज़ दिया, उसके बाद का ये एक टेक्निकल ट्रिगर भी हो गया है और मुझे लगता है कि बहुत सारे पोज़ीशंस इसके अगेंस्ट जो बने हैं, वो सारे ट्रिगर हो गए होंगे। उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए होंगे, उनके मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हो गए होंगे और ये थोड़ा बहुत जो एक्सटेंडेड इम्पैक्ट ब्रॉडर मार्केट में हम देख रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में, वो सारा वहाँ पे जा रहा है, वो कंप्लीट इम्पैक्ट। तो ऐसे सिचुएशन में अब सारा डेटा पॉइंट एक तरफ, जब डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो अब फिर डायरेक्शन वापस ठीक होने का इंतज़ार करना चाहिए। मेरे हिसाब से 18,500 से 19,500 या 19,000 के रेंज में कहीं पे भी देखते हैं कहाँ पे सपोर्ट मिलता है। बिकॉज़ 18,900 के पास 38% रिट्रेस हो जाएगी निफ्टी और 18,500-600 के पास 200 डीएमए आ जाएगा। तो ये अ, अब वो करेक्शन के चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं और वो बहुत अच्छा है इस मार्केट के लिए। द ओनली मुझे एक ही चीज़ से शिकायत है सारे लोगों से, जो करेक्शन का इतने समय से वेट हो रहा था कि किसी तरह करेक्ट हो जाए, मार्केट हीट निकले और उसके बाद ठीक-ठाक चले, तो इसको इतना नेगेटिव एज़ इन्वेस्टर नहीं लेना चाहिए। इतना दुखी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये मच नीडेड चीज़ है, जो आपको मिल रही है। इस करेक्शन का फ़ायदा उठाइए। मैंने लास्ट डिस्कशन में भी इस चीज़ को हाइलाइट किया है कि अगर करेक्शन होता है तो क्यों आपके लिए फ़ायदेमंद है। एनीवेज़, वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से भी हम इस पे थोड़ा-सा 2 मिनट की चर्चा कर लेंगे, बिकॉज़ मैंने वहाँ पे भी कुछ चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई किया है, शॉर्ट टर्म में इम्पोर्टेंट है। तो निफ्टी का जो लेवल टूट गया है, अब इसके बाद यही है कि हमें रिवर्सल का वेट करना पड़ेगा। रिवर्सल कहाँ पे? तो 19,500 के पहले कोई रिवर्सल नहीं है। उसके पहले कोई रिवर्सल की उम्मीद भी नहीं रखें और निफ्टी बैंक में 45,000 के पहले की कोई रिवर्सल की उम्मीद नहीं रखें। जब तक ये दोनों नहीं होते हैं, डायरेक्शन माइनस रहेगा, नेगेटिव रहेगा। कहाँ तक रहेगा इसका आइडिया अभी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो लेवल्स डिस्कस हुए थे वही रहेंगे। 41 अप टिल 41,500 निफ्टी बैंक में ओपन है। 2 ही लेवल हैं, 42,500 एंड 41,500। ये निफ्टी बैंक में है और निफ्टी में हमारे पास है 18,900 और 18,500। ये रेंज अभी ओपन रहेंगे, देखते हैं कहाँ पे जाके सपोर्ट लगता है मार्केट का। ओवरऑल आज ब्रेकडाउन है थोड़ा-सा। मिड कैप तो ख़ैर पहले से भी वीक था स्मॉल कैप के अगेंस्ट में। वो थोड़ा-सा और ब्रेकडाउन है जो कि थोड़े समय तक और रहेगा। तो ओवरऑल यही कह सकते हैं, एक-एक इंडेक्स से उठा के अगर बात करें तो निफ्टी ट्रेंड डाउन हो चुका है। 19,500 के नीचे क्लोज़ होने के बाद कहाँ तक? 18,900 तक और फिर 18,500-600 के आस-पास तक। ये निफ्टी का रेंज हो जाएगा। निफ्टी बैंक 43,000 के नीचे क्लोज़ होना अच्छी बात नहीं है, सो 42,500 तो हो जाना चाहिए। अब उसके बाद का इवैल्यूएशन रहेगा कि वहाँ रुकेगा या 41,500 होगा। ये नीचे के लेवल ओपन हो जाएँगे और बाकी इंडिविजुअल
मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अभी भी जगह नीचे बनती है वीकनेस करेक्शन की थोड़ी बहुत, जो कि हो सकता है 5% भी 10% भी ये इंडेक्स में करेक्शन रह सकता है, वो ओवर टाइम इवैल्यूएट कर सकते हैं। जी। जी। तो यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। जैसे आपने बताया कि अब 18,500 तक के तो रास्ते खुल गए हैं और ट्रेंड नीचे हो चुका है। लेकिन जब ट्रेंड नीचे हो चुका है तो अभी भी क्या मतलब 19,500 ही हमारे पास है, या आगे चल कर के कोई एक नया लेवल इमर्ज होगा जिसको हम फिर एक नया लेवल बना लेंगे कि अच्छा उसके बाद फिर हमें चाल पलटती हुई दिखेगी? अभी फिलहाल 19,500 ही है और बाद में अगर वोलेटिलिटी के बीच में कोई नया लेवल बना तो वो आगे की चीज़ होगी। बिल्कुल बनेगा और इसको समझाने के लिए 2 मिनट के लिए अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप 100 के इंडेक्स पे जा सके तो वहाँ जाके इस पे रिटर्न होंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ये है आपका निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स। अब इसमें थोड़ी-सी एक चीज़ का आप ध्यान रख लें कि इसका ब्रेकआउट कहाँ हुआ था। इसका ब्रेकआउट पॉइंट था करीब-करीब 12,000 का, ओके? उस जगह पे चले जाइए आप। यानी कि इसका जो करेक्शन है, ये अगर रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन अभी आप करंटली देख रहे हैं, जो आज भी लो बना है, ये अगर सिमिलर ग्रीन कैंडल का लो बना है जो पहले बन चुका है, करेक्ट। ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन है, ओके? ये बहुत अच्छा फॉर्मेशन होता है लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के लिए। ये फॉर्मेशन एक समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हुआ करता था, 150 के पास जो लो होता था उसका। ये वैसा ही फॉर्मेशन है। लेकिन इसमें अगर आप पूछेंगे कि सपोर्ट कहाँ आता है क्या डायरेक्ट यहीं रुक जाएगा या डायरेक्ट 200 डीए में चला जाएगा? इसमें एक एनालिसिस आती है जहाँ पे 12,000 का लेवल आएगा। थोड़ा-सा आप इस चार्ट को और छोटा करेंगे, तो आपको तो ये दिखेगा कि 12,000 इसका नहीं वो क्या बोलते हैं उसको ज़ूम आउट जो भी हाँ, तो ये जब कर रहे हैं आप, तो इसमें आप देखिए 12,000 के पास इसका पीक था। तो जब ये रिटर्न होगा ना, तो यहाँ पे एक इसका सपोर्ट क्रिएट होगा। वो रहेगा, नहीं रहेगा, वो अलग बात है डिस्कशन के लिए। तो ये रेफरेंस पॉइंट हमको लेना है। तो ये जब करेक्शन यहाँ पे जा रहा है, तो या तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन ही स्मॉल कैप में रह जाएगा या फिर हमें 12,000 जो हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है ये इवैल्यूएट करना पड़ेगा पहले। क्योंकि ब्रेकआउट तो हो चुका है और उसके बाद हायर हाइज़ होने चाहिए। थ्रोबैक कहाँ तक हो सकता है? 12,000 तक हो सकता है। ये चीज़ अगर आप समझ गए तो इस चीज़ को हम अब यूज़ करेंगे हमारा नया निफ्टी जो अभी निफ्टी का सिचुएशन है इसको समझने के लिए। तो इसके जगह पे अगर हम निफ्टी का चार्ट लगाएँ, तो देखिए फिर निफ्टी में क्या हो रहा है, जो हमारा क्लियर कट 19,200 एक ब्रेकडाउन पॉइंट है, ओके? अगर ये 19,200 एक ब्रेकडाउन पॉइंट है तो इसका टारगेट या तो 38% का रिट्रेसमेंट बनता है जो कि 18,925 पे आएगा या फिर 200 डीएम में जो भी उस समय जहाँ पे भी रहेगा वो टारगेट बनता है। और इसमें आपका सवाल था कि रिटर्न होने के बाद क्या 19,500 ही प्रॉब्लम रहेगी? नहीं, जब हम वापस आएँगे तो अब आप 19,250 के आसपास पहली प्रॉब्लम समझ लें। ये पहले आपको इसलिए मैंने स्मॉल कैप दिखाया, क्योंकि वहाँ पे सीधी चीज़ों को समझना ज़्यादा आसान होता है। अब ये उल्टा रखा हुआ है ये। तो अगर यहाँ पे आप बोलेंगे थ्रोबैक में तो हो सकता था समझने में उतनी आसानी नहीं होती। अब आप रिलेट कर लीजिए कि जो ब्रेकआउट पॉइंट था निफ्टी स्मॉल कैप का वो सपोर्ट पॉइंट बना। तो हमारा ब्रेकडाउन पॉइंट है ये निफ्टी का, ये रेजिस्टेंस बनना चाहिए। तो 19,500 कन्फर्मेशन लेवल लेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस 19,250 से ही शुरू हो जाना चाहिए इसमें निफ्टी का। जी। चलिए, तो ये रही निफ्टी की बात जहाँ जिन लेवल्स का ध्यान रखना है, और फिलहाल इस समय तो 19,500 के ऊपर नहीं और बल्कि लौटने में 19,250 के आसपास ही एक बार अड़चन रहेगी। लेकिन फिलहाल अभी ट्रेंड डाउन है, ये साफ है। नीचे सबसे पहले 18,900 नहीं 18,900 के आसपास और 18,600 500 के बीच में कहीं भी एक ये 2 लेवल्स इस समय हमें नज़र रखने हैं निफ्टी के लिए। तो अब बैंक निफ्टी की बात करें तो आप इसमें भी वही कह रहे हैं कि 45,000 का जो लेवल है, वो इस समय तक है। लेकिन उसके बीच में कुछ और लेवल भी तो बनेंगे ना जहाँ पे नज़र रखनी होगी अगर वापसी की कोशिश होती है तो? जी, बिल्कुल सही बात है और निफ्टी बैंक के लिए पहले तो नीचे का पॉइंट समझ लेते हैं। नीचे का पॉइंट ऐसा है कि 200 डीए में इसका चैलेंज हो रहा है, ओके? और वो तो कट गया साथ में आज। 40
हाँ, लेकिन एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पॉइंट ये है कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो रहा है निफ्टी बैंक। तो क्या यहाँ से और नीचे जाएगा, एक्सेंचुएट होगी सेलिंग, या यहाँ से एक बाउंस बैक हो सकता है, ये इवैल्यूएट करने की बात है। इम्पोर्टेंट क्या है, 43,000 के नीचे क्लोज़ हुआ है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा हो गया है, तो पहले हमें ध्यान देना होगा 42,500 पे और 41,500 पे। ये 2 लेवल बनेंगे निफ्टी बैंक के ऑन द डाउन साइड, ओके? अब ये कब तक वैलिड रहेगा? पहली चीज़, इसकी रेजिस्टेंस आपके शुरू होने वाली है 43,500 के पास से। पहला रेजिस्टेंस वहाँ पे शुरू हो जाएगा, और जो स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस आएगा, वो आएगा 43,000 सॉरी 44,000 पे और 45,000 पे। ये 2 स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस आएँगे। छोटा रेजिस्टेंस आएगा आपका 43,500 पे। तो अगर निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं होगी, तब तो 43,500 ही सस्टेन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ऐसा मान लेते हैं कि स्ट्रेंथ शायद थोड़ी-सी रह जाए, तो उस केस में फाइट करके ऊपर आएगा भी, तो भी 44 या 45,000 के रेंज में इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। बिकॉज़ ये जो करेक्शन चल रहा है, ये डबल टॉप का चल रहा है। अब डबल टॉप के करेक्शन में इंडेक्स में 10% तक का तो करेक्शन हो सकता है। तो 46,000 के आसपास से निफ्टी बैंक करेक्ट हो रही है, तो करीब-करीब 4 साढ़े 4,000 पॉइंट आप अगर लगा लें वहाँ से, तो वो करीब-करीब 62% रिट्रेसमेंट के पास लेके जाएगा, 41,500 के पास लेके जा सकता है। तो वहाँ तक के डाउनसाइड ओपन है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये हीट जो भी है निकलना है, धीरे-धीरे निकल जाएगा हमारा माल। जी। तो आप कह रहे हैं कि ये 41,500 के आसपास या 600 के आसपास का एक हमें ध्यान रखना है, जहाँ पे 61.8% रिट्रेसमेंट हमारा सामने आ जाएगा। फिलहाल अभी 38.2% रिट्रेसमेंट को कट चुका, और उसके साथ ही 200 डे मूविंग एवरेज, हालाँकि अभी एक ही दिन हुआ है, लेकिन एक इस पे नज़र रखनी ज़रूरी है। तो ये हो गई निफ्टी बैंक की कहानी।